अगर चौधरी देवीलाल ओम प्रकाश चौटाला को मुख्यमंत्री बनाने के बजाय रणजीत सिंह चौटाला को मुख्यमंत्री बनाते तो वो एक तो पहले से ही विधायक थे, तो महम कांड शायद नहीं होता। बिल्कुल आपकी सही बात है। ये भी साथ साथ कहा जाता है कि अगर चौधरी देवीलाल की या ओम प्रकाश चौटाला की सिफारिश अगर पंजाब के किसी बच्चे के लिए या राजस्थान के बच्चे के लिए आती थी तो आप उसको इग्नोर कर देते थे। मैंने एक ही बात बता दी, मैंने हरियाणा से बाहर का बच्चा सेलेक्ट नहीं किया, चाहे किसी की भी सिफारिश। चौधरी रणजीत सिंह चौटाला और ओम प्रकाश चौटाला के बीच में उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हुई। आप किसको जायज़ मानते हैं? ओम प्रकाश चौटाला ठीक थे या रणजीत सिंह चौटाला ठीक थे? मैं रणजीत को ठीक मानता हूँ जी। रणजीत एक नरम आदमी था जी। और उसके साथ मेजॉरिटी थी एमएलएज की। जब 1987 में चौधरी देवीलाल की सरकार बनी, आप उसमें चेयरमैन बने बोर्ड के। उस वक्त आप पे आरोप लगे कि आपने पूरे हरियाणा की अनदेखी करके केवल महम जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें आपने अपने जो जानकार थे उनको दबा के नौकरियां दी। ये आरोप कहाँ तक ठीक है? देखो, जब किसी के पास कुछ काम करने की बात होती है जी, तो वो करने की हिम्मत होनी चाहिए। अब जैसे चीफ मिनिस्टर बनता है जी, हरियाणा का चीफ मिनिस्टर पंजाब में काम करके आएगा क्या? अपनी स्टेट में करेगा। तो इसी प्रकार से मैंने इतना ज़रूर किया है कि हरियाणा से बाहर का कोई बच्चा सेलेक्ट नहीं करा। ये मेरे रिकॉर्ड की बात है। जो 2.5-3 साल में चेयरमैन एस बोर्ड का रहा, मैंने सारे बच्चे हरियाणा के सिलेक्ट करे, क्योंकि हरियाणा में बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है। उसके अनुसार मैंने हरियाणा से बाहर का, चाहे किसी की भी रिकमेंडेशन थी या कोई भी लड़का था, मैंने नहीं करा। ये मैंने ज़रूर किया। बाकी हरियाणा का कोई ऐसा कोना नहीं जिसमें आनंद सिंह दांगी का लगाया हुआ सिलेक्शन किया हुआ बच्चा कोई ना मिले। मेरिट को हमेशा प्राथमिकता दी, मेरिट को कोई मार नहीं सकता। ये खाम की बात कोई चलाए तो चलाए। और लेकिन उसके साथ ये भी है, जब कर्ण की बात होती है, जहाँ संघर्ष लड़ा जाता है, जहाँ के लोगों ने कुर्बानी दी है, बड़ा डिसाइडर के साथ दिया है, उसमें कुछ तो फ़र्क होता ही है। ये भी साथ साथ कहा जाता है कि अगर चौधरी देवीलाल की या ओम प्रकाश चौटाला की सिफारिश अगर पंजाब के किसी बच्चे के लिए या राजस्थान के बच्चे के लिए आती थी तो आप उसको इग्नोर कर देते थे। मैंने एक ही बात बता दी, मैंने हरियाणा से बाहर का बच्चा सेलेक्ट नहीं किया, चाहे किसी की भी सिफारिश हो, चाहे उसमें सीएम थे या चौधरी देवीलाल थे या ओम प्रकाश चौटाला थे, कोई हो। हरियाणा से बाहर का बच्चा सेलेक्ट मैंने नहीं किया, चाहे कोई भी था जी। सीधी सी बात है। तो 6,000 आपने मेरिट की बात करी, 6-6,500 अकेले महम कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर नौकरियां देना, ये मेरिट का आधार था या जो आपने कहा कि थोड़ी बहुत तो चलती है वो चलने वाली बात थी? नहीं, 6,500 किसने गिनती कर दी उसकी? कौन कहता है 6,500 होगा? अब भी हमारे बच्चे खूब लगे हैं। जो 10 साल का भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज था तब भी हमारे बच्चे अच्छे लगे हैं। महम कॉन्स्टिट्यूएंसी और करना चाहिए यार, सीधी सी बात है। अब कह रहे हैं 75% बच्चे हरियाणा के हों, नौकरी वो किस लिए? वो यही है ना कि हरियाणा के बच्चों को रोजगार देने की बात है जी। तो मैंने भी दिया। जब चौधरी देवीलाल ने यहाँ से इस्तीफा दिया, उसके बाद जो उनके घर में ही चौधरी रणजीत सिंह चौटाला और ओम प्रकाश चौटाला के बीच में उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हुई। आप किसको जायज़ मानते हैं? ओम प्रकाश चौटाला ठीक थे या रणजीत सिंह चौटाला ठीक थे? मैं रणजीत को ठीक मानता हूँ जी। रणजीत एक नरम आदमी था जी। और उसके साथ मेजॉरिटी थी एमएलएज की जी। लेकिन ओम प्रकाश चौटाला ज़बरदस्ती करके जो है ना चीफ मिनिस्टर चौधरी देवीलाल के ऊपर दबाव डाल करके आए। एमएलए खुश नहीं थे उस टाइम, रणजीत पर खुश थे, चाहे और तीसरा आदमी कोई निकल करके आता उस पर खुश थे, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला पे खुश नहीं थे, जिसकी वजह से 2.5 साल का खेल हो गया। जो चौधरी देवीलाल हिंदुस्तान का रिकॉर्ड बीट करके, मतलब 90 में से 85 सीट जीत करके इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री तक चले गए, और फिर 2.5 साल के बाद कोई इलेक्शन होता है तो एमएलए का इलेक्शन भी हार जाते हैं। तो ये अननीति की बात थी।
जिसकी वजह से इतना बड़ा मतलब डाउनफॉल उनको देखना पड़ा, और उसका कारण था ओम प्रकाश चौटाला और कोई नहीं। ये भी चर्चा चलती है कि अगर चौधरी देवीलाल ओम प्रकाश चौटाला को नहीं लेके आते, रंजीत सिंह को उस वक्त अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते या मुख्यमंत्री बना देते, तो हालात जो हैं वो आज ऐसे नहीं होते, इनेलो के कुछ ना कुछ बदलाव होता। आप मानते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि महम का इलेक्शन जो हुआ जी, उस टाइम एक सीट और भी थी, दड़बा कला थी और थानेसर थी। अच्छा। 3 सीट थी, तीनों को उपचुनाव हुआ था जी। उसमें महम की जिद के लड़ना, महम के लोगों का बहम निकालना, जिन लोगों ने सारा सब कुछ करके हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कुर्सी तक चौधरी देवीलाल को पहुंचाया, और फिर उनका बहम निकालने वाली जो बात करते हैं, महम के लोग स्वाभिमानी लोग हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, अपनों के लिए लड़ाई लड़ना जानते हैं, और जिसकी वजह से यही एक कारण बना कि वो कहीं से भी लड़ सकते। तीनों जगह सीट थी इनकी थी, और मुझे भी ये कह देते कि भाई छोड़, अब की बार जो है ना कोई बात नहीं, लड़ने दे इनको। तो मेरी क्या पावर थी, लोगों के भी हम समझा, लोगों ने मेरे हक में फैसला करा था, लोगों को भी समझा लेते, मान जाते सारी बात। लेकिन ये अकड़ भाई हम तो मैम का बैम निकालेंगे, वो बैम निकालने में जो है ना सब कुछ निकाल। इसमें एक बात और दांगी साहब की आई कि जो ऊपर से वीपी सिंह ने ये कहा कि ओम प्रकाश चौटाला को मुख्यमंत्री तभी माना जाएगा जब वो महम से चुनाव जीत जाएंगे। वो तो बाद की बात आई। वो तो जो यहाँ पर जिस प्रकार से प्रजातंत्र का हनन हुआ, मुख्यमंत्री होते हुए वोटों पर डाका डालने की बात आई, वोटर्स के ऊपर गोलियां चलाने की बात आई, और उस पर से जो ना उसको नकार दिया, उसके बाद ये बात आई थी, वीपी सिंह ने कहा होगा कि अगर ओम प्रकाश चौटाला महम से जीतते हैं तो दोबारा चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, स्वीकार किया जाए। हाँ, दोबारा से जी। वो बात थी। अगर मैं उसी सवाल पे आपको लेकर आना चाहता हूँ, अगर चौधरी देवीलाल ओम प्रकाश चौटाला को मुख्यमंत्री बनाने के बजाय रंजीत सिंह चौटाला को मुख्यमंत्री बनाते, तो वो एक तो पहले से ही विधायक थे, तो महम कांड शायद नहीं होता। बिल्कुल आपकी सही बात है, महम कांड नहीं होता, लोगों के साथ इतनी ज्यादती नहीं होती। एक अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए इस प्रकार से प्रजातंत्र का हनन किया गया, वोटों पर कब्जे करना, वहाँ पर फायरिंग करना, जोर जबरदस्ती करना, ये प्रजातंत्र में थोड़ा ही चलता है। ये तो हक अधिकार है हर किसी का है, चुनाव लड़ने का भी हक है, वोट डालने का भी हक है। आनंद सिंह दांगी ने चुनाव लड़ा, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी, लोगों ने वोट डाले, वो अच्छी नहीं लगी, उनके ऊपर ज़बरदस्ती करके बूथ रैगिंग सारा सब कुछ करने की जो उन्होंने की, जिसकी वजह से मार खाई। चलिए दांगी साहब, आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। चलिए, ये थे हमारे साथ आनंद सिंह दांगी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। फिर किसी मुद्दे को लेकर, फिर किसी विषय के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।